बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद जो है वो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और बस कुछ जो है मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा थी और वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्या मसरूफ़ियात थी। और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ी सी सुस्ती भी हो रही थी, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मोबाइल उठा के जो है कुछ भी शूट करने का। तो सम टाइम होता है कि दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता। लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद जो है काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने जो है वो सोचा कि आज व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो आज जो है वो सबसे पहले जो मेरी शेयरिंग है वो रेसिपी की ही है और वो है एक मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी सी और झटपट बन जाने वाले आलू की चाट की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये इतनी क्विक रेसिपी है कि उसी वक्त फ़ौरन आप बना सकते हैं, बस चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और वो भी जो है वो अवेलेबल होती ही हैं अक्सर घरों में। तो देखते हैं रेसिपी कैसे बनती है। तो उसके लिए मैं लेकर आ गई थी बेबी पोटैटोज़। मुझे जब भी नज़र आते हैं मार्केट में तो मैं ज़रूर वो ले लेती हूँ, क्योंकि इसकी जो चाट है वो बहुत ही मज़े की बनती है, क्योंकि जो आलू की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ले लिए थे छोटे वाले बिल्कुल बेबी पोटैटोज़ और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। जब वो गल जाएँ तो उसके आप छिलके उतार लें और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। और ये देखें बीच में जो है वो बच्चे आ गए थे, उनकी फ़रमाइश थी कि हमें जो है वो फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दें। और इसमें भी जो है वो हर एक की पसंद अलग है, किसी को स्माइली पसंद है, किसी को जो है वो स्पाइरल, किसी को वेजीज़ पसंद है। तो सारी ही वैरायटी घर में मैं इसीलिए रखती हूँ कि जिसको जो खाना है तो वो ताकि खा सके। तो बस हमारे आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं। शुरू के जो क्लिप हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो है वो ज़ीरे को ड्राई रोस्ट किया था और उसके बाद मैंने उसको पीस लिया था। बिल्कुल बारीक आपने पीसना है, उसका पाउडर बनाना है। और पिसा पिसाया जो ज़ीरा है वो नहीं लेना, बल्कि आपने उसी वक्त उसको जो है वो पैन में अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करके बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है उसे, और उसके बाद उसका पाउडर बना देना है और उसको जो है वो इन आलूओं में आपने शामिल कर देना है। तो मैंने क्या किया था कि जो कटिंग थी, यानी कि जो सब्ज़ियों की कटिंग होती है वो मैं पहले कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने हरा धनिया और प्याज जो है उसको जो है वो स्लाइसिस कर लिया था पहले ही, और ताकि काम जो है वो साथ साथ जो है वो जल्दी से होता रहे हमारा। तो जो आलू हैं उनको मैंने दो दो पीसेस में कट कर लिया था और उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राइंग पैन में जो है ऑयल डाल के और थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, ताकि अच्छा सा थोड़ा सा कलर आ जाए उसके ऊपर। और फिर उसके अंदर हमने डाला था ज़ीरा पाउडर, जो कि हमने बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर किया था, पीस लिया था और इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड किया था और साथ में चिली फ्लेक्स ऐड की थी, चिली पाउडर ऐड किया था और चाट मसाले का पाउडर ऐड किया था। बस ये वाली जो चीज़ें हैं हमने ये डाल के और इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे चम्मच से। और इसके ऊपर अच्छे से जब ये कोट हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इमली का पल्प है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और अगर इमली किसी को सूट नहीं करती, क्योंकि अक्सर लोगों के गले जो हैं वो इससे ख़राब हो जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो इमली बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ना आप डालें, ताकि गले जो हैं वो किसी के ख़राब ना हो। और उसकी जगह जो है वो लेमन जूस ही काफ़ी होगा, आप वो डाल दीजिए। उसके बाद हमने जो ये सब्ज़ियां कट करके रखी हुई थी, यानी कि जो हमारा धनिया था और जो प्याज थी, जैसे अंडे में हम प्याज डालते हैं ना, उस तरह से इसको हमने चॉप करना है, यानी कि चकोर चकोर काट के, और बस इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। तो बस ये हमारी जो चाट है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। और बिलीव मी कि मेरे मुंह में अभी भी इसको देख के इतना पानी आ रहा है, क्योंकि अभी तो ये नहीं है मेरे सामने, ऑलरेडी मैं इसको खा चुकी थी पहले ही, लेकिन अब देख के जो है वो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है, अपनी शाम के स्नैक्स के तौर पे आप लोग बनाइएगा चाय के टाइम और ख़ूब इंजॉय कीजिएगा। तो ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये हम जा रहे हैं गल्फ़ मॉल, और यहाँ हम गए थे काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि जब से रास्ते चेंज हुए हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए हैं, तो उसके बाद से हमने यहाँ जाना छोड़ दिया था, क्योंकि रास्ते जो है इन्होंने काफ़ी तोड़े हुए थे और बहुत मुश्किल होता था जाना। लेकिन इस मॉल की जो है वो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारे जो है ब्रांड्स अवेलेबल हैं और छोटी सी मार्केट भी है अलमीरा की। इसके साथ साथ हर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो जो हमें चाहिए होता है, वो एक अंडर वन रूफ आपको मिल जाता है। तो चलते चलते हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आमिर लियाकत के ऊपर भी। जो आमिर लियाकत की डेथ हुई है अभी, उसके बाद काफ़ी सारे जो लोग हैं वो गमगीन भी हैं और काफ़ी ऐसे भी हैं जो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। तो हमें जब भी किसी के बारे में पता चले कि उसकी फौतगी हो गई है, एटलीस्ट उस वक्त तो किसी को भी इस तरह की बातें नहीं निकालनी चाहिए मुंह से कि किसी के बारे में आप गलत ना कहें, क्योंकि
हम नहीं जानते कि उसका जो मामला है वो अल्लाह ताला के साथ कैसा है। तो इस मामले में अगर हम खामोश ही रहें तो वो बहुत अच्छा रहता है, सबसे अच्छा हमारे हक़ में भी और जो फ़ौतशुदा है उसके हक़ में भी। बजाय हम किसी के ऊपर तनकीद करने के, हमें चाहिए कि हम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, क्योंकि हर मुसलमान का जो है वो फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुसलमान के लिए जो है दुआए मग़फ़िरत करे जब उसकी फ़ौतगी हो जाए। तो हमें जो है वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी समझाना चाहिए बजाय इश्तियाल दिलाने के। और मफ़हूम हदीस भी है कि मुर्दों को बुरा ना कहो, जैसा उन्होंने अमल किया वैसा बदला पा लिया। तो ये जो सारा मामला है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और ये तमाम जो आगे के मराहिल होंगे वो तमाम गैब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें हम जितना कम बोलें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और हमें जो भी ज़िंदा हैं या जो हमारे गुज़र चुके हैं, तो उनके लिए जो है वो हमेशा दुआ ही करनी चाहिए और ख़ुद भी दुआ लेनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी एक बात, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप सबके साथ। तो मॉल जो है वो हम पहुंच चुके थे और पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ही मगरिब की अज़ान हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हमने पढ़ ली थी और उसके बाद जो है वो जब हम बाहर आए तो बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो स्नैकिंग के लिए उनको कुछ खाना था। तो हम मीरा आ गए थे यहाँ पे, बच्चों ने जो है वो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले ली थी। और चलते चलते जो है वो भूख का एहसास यकीनन होने लगता है, क्योंकि मॉल्स जो हैं वो आजकल के बहुत बड़े बड़े हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए बहुत बहुत चलना पड़ जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो खाया पिया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये प्लस पॉइंट ही है कि एक तो भूख का एहसास होता है और उसके साथ साथ जो है हमारी चहलकदमी भी हो जाती है, हमारी वॉक हो जाती है काफ़ी, तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो शॉपिंग से फ्री होने के बाद हमें भी लग गई थी भूख और उसके बाद हम आ गए थे फूड कोर्ट में और यहाँ से हमने बनवा लिया था रैपिड से सैंडविचेस अपने लिए। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है अपना सैंडविच को बनवा सकते हैं, चाहे वो चिकन हो, वेजीज़ हों या कुछ भी हो, पिकल्स हों, सॉसेस हों, तो हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही उसको ऐड करा सकते हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा ये इसलिए लगता है कि उन्हें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद नहीं होती हैं, सॉसेस में भी और इवन वेजिटेबल्स में भी। तो बस हम अपने सैंडविचेस बनवा रहे हैं और जो हस्बैंड हैं उन्होंने ये नहीं लिया था, उनको जो है वो स्टैक बर्गर खाना था, उन्होंने वो ले लिया था। और अफ़रा जो है उसको कुशरी खानी थी जो कि इजिप्शियन फूड है, तो उसने वो ले लिया था अपने लिए और बाकी हम सब ने जो है वो यही खाया था। आजकल के जो बच्चे हैं वो पता नहीं खाने से क्यों इतना भागते हैं, और स्पेशली जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, हेल्दी होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गए या मीट चिकन हो गया, तो इससे वो स्पेशली भागते हैं और जंक फूड की तरफ ही जाते हैं। जब भी उनसे पूछो कि क्या खाना है तो उन्हें जो है वो या तो पिज़्ज़ा खाना होता है या हैप्पी मील खानी होती है। तो ये जो है वो हम वीक में वंस अ वीक हम अलाउ कर देते हैं बच्चों को, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं होता। बस ये होता है कि वीकेंड में जो है बच्चे जो भी हमसे फरमाइश करते हैं हम उन्हें वो लेके दे देते हैं, और बाकी जो पूरा वीक है वो हम घर में ही जो है उनको खाना कहते हैं कि घर में ही खाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। इसके बरक्स जो घर का खाना होता है वो साफ़ सुथरा भी होता है और हेल्दी भी होता है, नीट एंड क्लीन बना हुआ होता है। तो यहीं तक थी मेरी आज की शेयरिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है या आप क्या चेंजेस चाहते हैं इसके अंदर।
मुझे ज़रूर आप सजेस्ट कीजिएगा। और मैं वही सब कुछ शेयर करती हूँ अपनी वीडियोस में जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है, जैसे कि हम जहाँ जाते हैं या क्या खाते हैं या मैं क्या पकाती हूँ, वो सारा कुछ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ अपने व्लॉग्स में। होपफुली कि मेरी शेयरिंग आपको अच्छी लगती होगी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ पॉजिटिव रहिएगा और खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। इसी बात के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।